क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। तो 4/9 डिवाइड -5/12, ये सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो 4/9 रैशनल नंबर डिवीजन क्या होता है, डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, और ये जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो 12 अभी नीचे था, अभी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और -5 नीचे चला जाएगा। इसके आगे कुछ कटता है तो काट लेते हैं। अब यहाँ पर काट सकते हैं, इस लेवल पे हम लोग नहीं काट सकते थे, इधर काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, डायगनली कट कर सकते हैं और ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे हमारा कट नहीं रहा है, इधर भी डायगनली कट करने की कोशिश करते हैं। 3 3 9 और 3 4 12। ऐसे कुछ कटेगा नहीं। और कैसा होता है, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सामने सामने होता है। तो 4 × 4 और नीचे क्या बनेगा, 3 × -5। ठीक है, तो 4 4 जगह होता है 16 और उसका 5 जगह होता है 15। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से माइनस ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो -16/15 हमारा आंसर। 8 डिवाइडेड बाई -7/16। ठीक है, तो 8 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो 16 नीचे था, अभी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -8 × 16 अपॉन -7। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8 × 16 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी मैं माइनस कट कर सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 6 8 48, 10 11 12, 128। तो 128/7। ठीक है, इसके आगे देख ले थर्ड, -12/7 डिवाइड -18। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, अब यहाँ तक सब सही है। अब डिवाइड को क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो राइट वाली वो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। हाँ, अब कुछ काट लेते हैं, जैसे 3 से काट लेता हूँ, 3 4 12 और 3 6 18। फिर 2 से काटता हूँ, 2 2 4 और 2 3 6। इधर भी माइनस बचा था, इधर भी माइनस बचा था, तो माइनस लगा लो। ठीक है, तो क्या बच रहा है, -2। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सामने सामने, तो -2 × 1 और 7 × -3। सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 और 3 7 21। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा। 2/21 हमारा आंसर है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, इसका 4 देख लेते हैं। -1/10 डिवाइड -8/5। ठीक है, तो डिवाइड करके लिखा जाता है मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली होती है उसका रेसिप्रोकल। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा था, क्या बच रहा है, -1/2 इंटू 1 और 2 इंटू -8। तो कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 8 जगह आता है 16। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस कट जाएगा, 1/16 हमारा आंसर है। ठीक है, इसका 5 देख लेते हैं, -16/35 डिवाइड -15/14। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा। कुछ करता है तो काट लेते हैं। तो कुछ कट नहीं रहा है इधर, ये कट रहा है। 7 7 7 2 जो होता है 14, 7 5 35। ठीक है, तो 16 × 2 क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा इंटू 2/5 इंटू -15। ठीक है, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 ऊपर 2 1 2 प्लस 32 -32/5 इंटू 15। 5 5 25, 15 5 5 25, 6 7 75। तो 75 और इधर माइनस, ये माइनस माइनस कर गया, 32/75। इसका 5 देख लेते हैं, -65/14 डिवाइड 13/7। तो डिवाइड को क्या लिखा जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, और इधर जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे 13 5 15। तो 13 बन जाए 13, 13 5 जो 65 और 7 7 7 2 जाता है 14। तो क्या बच रहा है, इधर -5 और इधर क्या बच रहा है, इंटू 1 और नीचे क्या है 2 इंटू 1। तो 5 1 5 होता है, 2 1 2 होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो -5/2 हमारा आंसर।
क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट देख रहे हैं, हमको वेरीफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या ये सही है कि नहीं, मतलब कि जो एलएचएस में लिखा है सॉल्व होके वो आरएचएस की सेम वैल्यू आती है कि नहीं, बस हमको ये बताना है। ठीक है, डिवाइड 5। तो ट्राई करते हैं। तो 13/5 डिवाइड क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। तो 10/26 इक्वल्स टू 26/10 डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, कुछ करते हैं, काट लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, और 13 1 13, 13 2 26। सेम चीज इधर, 5 1 5, 5 2 10, 13 1 13, 13 2 26। तो क्या बच रहा है, 2 इंटू 1 ऊपर बचेगा, नीचे 2 इंटू 1 नीचे बनेगा। ऊपर क्या बन रहा है, 1 इंटू 2, वही 1 इंटू 2, और नीचे भी 1 इंटू 2। क्या बन रहा है, आंसर क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2। इधर क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। इसका सेकंड देख लेते हैं, -9 डिवाइड 3/4 इक्वल्स टू 3/4 डिवाइड -9। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, और इसके भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो 4/3 बन जाएगा इक्वल्स टू, ये हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं और ये आरएचएस। ठीक है, तो 3/4 डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल। तो 1/-9 हो जाएगा। कुछ करता है, काट लेते हैं, 3 1 3, 3 9। इधर भी 3 1 3, 3 3 9। तो क्या बच रहा है, -3 इंटू 4, नीचे क्या बन रहा है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 ऊपर, और नीचे क्या बन रहा है, 4 इंटू -3, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगा, 3 4 ज़ा, इसको मैं इधर सॉल्व करूँ, 3 4 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 होता है, और 3 4 ज़ा 12, और माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग -12/1 इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, -1/12, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स लिख दिया जाएगा इसको। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं, -8/9 डिवाइड -4/3 इक्वल्स टू -4/3 डिवाइड -8/9। ठीक है, तो वो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो ये -4/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। इधर भी 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। तो क्या बच रहा है, बच रहा है -2 इंटू 1/3 इंटू -1 इक्वल्स टू -1 इंटू 3 इंटू अपॉन में 1 इंटू -2। तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। क्या बच रहा है हमारा, 2/3 इक्वल्स टू 3/2, विच इज़ नॉट इक्वल, जो कि हमको दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। इसके आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, -7/24 डिवाइड 3/16 इक्वल्स टू 3/-16 डिवाइड -7/24। ठीक है, तो -7/24 डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इधर वाली वैल्यू है इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये था हमारा एलएचएस और ये है हमारा आरएचएस। तो 3/-16 डिवाइड करके लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। 24 ऊपर, -7 नीचे। ठीक है, तो कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे 16 और 24, तो जैसे 4 4 या 16, और 6 या 16 या 16, चलो 4 से करता हूँ, 4 4 या 16, और 6 4 ज़ा 24, फिर वही 4 6 ज़ा 24, इधर भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया। इसके बाद 2 से कर रहा हूँ, 2 3 या 6, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो क्या बच रहा है, इधर बच रहा है -7, इसके बाद मल्टीप्लाई है बीच में, फिर क्या है -2, और नीचे क्या बच रहा है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, इधर देखते हैं, तो ये इधर भी वही आएगा हमारा। तो मैं क्या, इधर क्या आएगा, 4 से काट दूँ, 4 4 ज़ा 16, और 4 6 ज़ा 24, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, और 2 3 या 6। तो क्या बचेगा, 3 इंटू 3 ऊपर, नीचे क्या बच रहा है, -2 इंटू -7। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये -7 लिखा, अच्छा -7।
तो 2 7 क्या होता है 14, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो 14/9 9/14 दोनों सेम नहीं होता है ना, तो ये भी फॉल्स है हमारा। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्या रखा है 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं ये। ठीक है, तो डिवाइड को क्या लिखा जाता है मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो 3/1 बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट के बाहर आएंगे। ठीक है, कुछ करते काट लेते, 3 1 3 3 से 9 कट गया। अब सामने सामने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 × 1 अपॉन 3 × 1 डिवाइड 5/2। इसके आगे देखते हैं 5 1 5 3 1 3 डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो 5 से 5 कट गया, तो क्या बच रहा है 2/3। ठीक है, तो एलएचएस हमारा क्या आ रहा है 2/3, याद रखना। तो 2/3 हमारा क्या है एलएचएस। तो आरएचएस की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड, ये डिवाइड लिखा, अच्छा डिवाइड 5/2। इसके आगे देखते हैं, तो 5/9 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर से पहले सॉल्व होगा, तो 1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, और जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अब कुछ करता है तो काट लेते हैं, नहीं करता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 2 और 3 5 से करते हैं 15, बाहर क्या था डिवाइड और 5/9। ठीक है, तो 5/9 डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। तो 15 ऊपर 2 नीचे। तो अब कुछ करते हैं तो काट लेते हैं, 3 3 से 9 और 3 5 से 15। तो क्या बच रहा है 5 × 5 ऊपर बच रहा है, नीचे 3 × 2, जो कि बन जाएगा 5 5 जा 25, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 25/6। तो हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं। -16 डिवाइड 6/5 डिवाइड -9/10। तो एलएचएस देख रहे हैं पहले हम लोग। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बना है, डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे, और -16/7 इधर। 1 था ठीक है 1 लिखा। इसके बाद क्या लिखा है डिवाइड -9/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, और तो कुछ कटने नहीं वाला तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 8 5 8 40, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 × 1 3 इक्वल्स टू, ये डिवाइड था ना, अच्छा डिवाइड था। ठीक है, तो इसको डिवाइड लगाता हूँ, और -9/10। इसके आगे देखते हैं, तो -40/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, इधर वाली राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। तो 10 ऊपर -9 नीचे। ठीक है, और इसके बाद कुछ करता है तो काट लेते हैं। हम्म हम्म, नहीं कट रहे तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 10 400, 3 × 9 3 9 27, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस कट गया, तो 400/27 हमारा एलएचएस आ गया। तो इसके आगे देखते हैं आरएचएस। तो -16 डिवाइड 6/5 डिवाइड -9/10। तो -16 डिवाइड, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 6/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 3 से काट रहा हूँ, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और इधर 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ऊपर क्या बना है 2 × 2, नीचे क्या बना है 1 × 1 × -3, और इधर बाहर क्या है डिवाइड, और इसके बाद क्या लिखा है -16/1। तो -16/1 डिवाइड को डिवाइड लिखा रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर, 2 2 जा 4 होता है, और 1 × 3 3 होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो -16/1 इधर आएगा। तो इधर कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो क्या बच रहा है इधर, इधर बच रहा है -4 × -3, नीचे क्या बन रहा है 1 × 1। तो क्या बनेगा 3 4 जा 12, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 × 1 1 होता है। 12/1 लिखो या फिर 12 लिखो। तो आरएचएस हमारा क्या आ रहा है 12 आ रहा है, जबकि हमारा एलएचएस क्या आ रहा था 400/27। दोनों मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, तो हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्स, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो इसका एलएचएस देख रहे हैं पहले हम लोग। तो क्या लिखा है -3/5 डिवाइड -12/35 ब्रैकेट के बाहर डिवाइड 1/14। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है, तो -3/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो माइनस डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो राइट वाली वैल्यू से इसका रेसिप्रोकल करते हैं। 35 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। कुछ करता है तो काट लेते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो इधर क्या बच रहा है -1, इधर क्या बच रहा है -4। फिर 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35।
इसके बाहर क्या लिखा था, डिवाइड 1/14। इधर क्या बचा रहा है, -1 इंटू 7, इधर क्या बचा रहा है 1 इंटू -4, इन सब के बाहर डिवाइड 1/14। 7 में 7 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। 4 1 जा 4 होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है उसका हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। तो 14 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, जैसे 4 2 से काटता हूँ, 2 2 4 और 2 7 जा 14। तो क्या बच रहा है इधर, इधर बच रहा है हमारा 7 इंटू 7, नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 1, 7 7 जगह होता है 49, 2 1 जगह होता है 2, तो 49/2 हमारा LHS है। RHS की बात करते हैं अब ये, तो -3/5 डिवाइड -12/35 डिवाइड 1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो -3/5 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो -12/35 डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो RHS मतलब जो राइट वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो 4/1 बन जाएगा। कुछ कटता है तो काट लेते हैं, ऐसे कुछ कट तो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा 12 इंटू -12 इंटू 4, नीचे क्या बनेगा 35 इंटू 1 35 होता है, तो इसके बाद डिवाइड था -3/5 है, ठीक है। 12 इंटू 4, तो 4 2 8, 4 1 4/35, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और डिवाइड था यहाँ पर बीच में, इधर -3/5 था। तो डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल, तो 35 ऊपर आएगा, 48 नीचे जाएगा, ठीक है। तो -3/5 इधर लिखा था, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, इधर क्या बचा है, इसको 3 से काट लेता हूँ, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 1 बच रहा है, और 6 6 18, तो -16 इधर बच रहा है, इधर -1 बच रहा है, तो क्या लिखूंगा -1 इंटू 7, नीचे क्या बच रहा है 1 इंटू -16, ठीक है। तो क्या बच रहा है ऊपर 7 7 16 1 16, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस कट गया 7/16, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 7/16, ठीक है। जो कि हमको दिख रहा है साफ साफ कि इधर 7/16 है, जबकि इधर 49/2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -9, कोई दो रैशनल नंबर थे, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है -9 आ रहा है। उस पर आगे बोल रहा है इफ वन नंबर इज -12, उनमें से कोई एक नंबर क्या था -12 मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि कोई जो दूसरा नंबर था वो x था, ठीक है। दो रैशनल नंबर थे, रैशनल नंबर थे मतलब -12/1 होगा, सिंपल सी बात है। तो दो रैशनल नंबर से जिसमें से एक नंबर हमको दे रखा है, दूसरा हमको नहीं पता, उसको मैंने x माना है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -9 मिल रहा है हमको, तो हमको दूसरा नंबर निकालना है, मतलब ये वाला नंबर निकालना है, ठीक है। तो इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखो एक तरह से देखें यहाँ पर, तो हमको केवल -12 दिया था, तो -12 हमारा क्या था मल्टीप्लाई था, इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -9/-12, ये डिवाइड का ही होता है ना, डिवाइड का साइन होता है ये, और इधर क्या बच गया केवल x, माइनस माइनस कट गया, 3 से काट लेता हूँ, 3 3 से 9 और 3 4 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/4, और x ही क्या था वो नंबर था, तो x की जो वैल्यू है यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, दो रैशनल नंबर थे, उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है -16/9 आ रहा है, उसमें से कोई एक रैशनल नंबर था -4/3, फाइंड द अदर, जो दूसरा वाला था उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इधर क्या था, इधर ये वैल्यू क्या थी, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू की बात करो, -4/3 की बात करो, तो -4/3 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -4/3, ठीक है। इधर क्या बच गया x। अब क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि डिवीजन किस तरह से होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो राइट वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कटता है तो काट लीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कट रहा है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो इधर क्या बच रहा है -4, नीचे का इंटू 1, नीचे का बच रहा है 3 इंटू -1, तो सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 3 1 जा 3, ऊपर क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है -1, माइनस कट जाएगा 4/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, हमको ये निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस, ठीक है। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें हम लोग क्या कर दें -15/56 को मल्टीप्लाई कर दे ताकि हमको -5/7 मिल जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इधर क्या लिखा है 56 है। हाँ, ये नंबर क्या है, एक्स के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा पूरा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड -15/56, ठीक है। तो -5/7 डिवाइड कर लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 56 ऊपर आ जाएगा, -15 नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, और 5 1 5, 5 3 15, 7 7 7 8 56। तो इधर क्या बच रहा है 1 × 8, नीचे क्या बच रहा है 1 × 3, क्या बनेगा 8 बन जाए 8 और 3 बन जाए 3, तो 8/3 वो रैशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन दिस, ठीक है। किस रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें हम लोग -8/39, ताकि हमको मिल जाए 1/26, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि वो x था, ठीक है। यहाँ पर क्या है -8/39 क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/26 डिवाइड -8/39, इधर क्या है x है, ठीक है। तो 1/26 डिवाइड करके लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल। तो 39 नीचे था ऊपर आ जाएगा, -8 नीचे चला जाएगा। कुछ करता है तो काट लेते हैं। तो जैसे कुछ कट नहीं रहा है इधर, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 39 × 1 करेंगे 39 आएगा, और इधर 8 × 26 करेंगे तो 26 × 8 6 8 होता है 48, 8 यहाँ 4 ऊपर करिए 2 8 16, और 208 बन जाएगा। तो 208 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दे रहा हूँ। लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 208। तो -39/208 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि 13 से डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये कट के हमारा बन जाएगा 3/16, ठीक है। 13 3 39 होता है ना, तो और ये इसके साथ माइनस का साइन था, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो ठीक है। और ऐसे ही 13 16 होता है हमारा 208, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ बोला है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड। तो -33/8 देख रखा है, इसको हम लोग किस नंबर से डिवाइड कर दें ताकि हमको मिल जाए -11/2, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर x है, तो इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर x हमारा क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो -11/2 इंटू एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे। इधर क्या बच रहा है -33/8, इधर क्या है, अब ये -11/2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो रहा है डिवाइड। तो -33/8 डिवाइड -11/2, तो इधर क्या बच गया x। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही यही हमको करना भी है। तो -33/8 डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 11 से काट लेता हूँ, माइनस माइनस चला गया, और 11 1 11, 11 3 33, फिर 2 1 2, 2 4 8, तो क्या बच रहा है 3 × 1, नीचे क्या बच रहा है 4 × 1 इक्वल्स टू x। तो क्या बन जाएगा हमारा 3 1 3 और 4 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है डिवाइड द सम ऑफ, ठीक है। तो डिवाइड द सम ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इनका सम करना है, मतलब 13/5 प्लस -12/7 का सम को हमको डिवाइड करना है किनके प्रोडक्ट से, -31/7 इंटू 1/-2 के प्रोडक्ट से। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इधर सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये भी फिर इसको सॉल्व करेंगे। दो साइन एक साथ नहीं होता है, तो ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -12/7, और इधर क्या आ जाएगा 13/5, ठीक है। इसके बाद बीच में डिवाइड था, और इधर क्या है कुछ करते हैं तो काट लेते हैं। इधर क्या है 13 है, जबकि इधर 2 है, तो कुछ कटने नहीं वाला, तो 31 लिखा है, 31 सॉरी, ठीक है। 31 × 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, 2 7 क्या होता है 14, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या कट जाएगा ऊपर नीचे कट जाएगा। इधर देखते हैं 5 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमारा आएगा 35, ठीक है। तो 13 न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई साइन, 5 से इसको डिवाइड करूँगा, तो 5 से 35 को डिवाइड करूँगा, 5 7 35 होता है, माइनस माइनस था माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 7 से इसको डिवाइड करूँ तो 7 5 क्या होता है 35। इसके बाद क्या था बीच में डिवाइड था, ये 13 लिखा, अच्छा हाँ इसके आगे देखते हैं। तो इधर क्या लिखा था 31/14, तो इसको सॉल्व करते हैं 13 × 7, 13 × 7 3 7 21, 1 यहाँ 2 ऊपर गया 7 7 8 9, 91 - 12 × 5, 5 1 5 2 10,
5 5 टू 10, 5 5 60 अपॉन 35, और इधर 35 लिखा, अच्छा डिवाइड है बीच में, इधर 31/14। इसके और आगे जाते हैं, तो 91 में से 91 में 60 जाना है, 1 31 बचेगा, तो 31 अपॉन 35, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और इधर जो राइट वाली वैल्यू थी इसका रेसिप्रोकल, तो 31 कट जाएगा, क्या बचेगा 14/35, जो कि हमारे 7 से कट जाएगा, 7 7 7 टू 14 और 7 5 से 35, तो 2/5 हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ बोला डिवाइड द सम ऑफ दिस। ठीक है, तो 65/12 प्लस 8/3, इनका सम को इनके सम को हमको डिवाइड करना है इनके ही डिफरेंस से, डिफरेंस मतलब कि इनके सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, अच्छा तो 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, क्या बनना है 2 2 4 3 4 12, 12 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का साइन, इससे इसको डिवाइड करूँगा, इसके डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, 12 12 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 3 से इसको डिवाइड, 3 4 से क्या होता है 12, बीच में क्या है डिवाइड है। ठीक है, तो इधर क्या है 12 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 12 से 12 डिवाइड होगा 1 आएगा, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई साइन, 3 से इसको डिवाइड करूँ, 3 4 से क्या होता है 12, अब 65 1 से 65 होता है, प्लस 3 4 8 से क्या होता है 32, अपॉन के लिखा है 12, इधर क्या है डिवाइड बीच में, और 65 1 से 65 होता है माइनस 4 8 से क्या होता है 32/12। इसका सॉल्व करते हैं, तो इनको ऐड करते हैं, तो 5 6 7 और 6 3 9, बीच में क्या है अपॉन 12, बीच में डिवाइड है, और 65 माइनस 32, 5 3 बचेगा, और 6 में से 3 33/12। ठीक है, तो 97/12 डिवाइड को क्या लिखा जाता है मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 12 ऊपर जाएगा 33 नीचे, 12 से 12 कट जाएगा, इधर 97/33 हमारा आंसर जाएगा, 97/33 हमारा आंसर है। ठीक है, 11 का फर्स्ट देख लेते हैं, तो 9/8 डिवाइड, यहाँ पर फिलअप है, ठीक है ब्लैंक है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो वैल्यू मान लेता हूँ कि x है, तो -3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इधर x क्या था हमारा डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3/2 इंटू एक्स, और इधर क्या बचा है 9/8, तो इधर x के साथ क्या था, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, और उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड -3/2 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड का लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका क्या कहते हैं रेसिप्रोकल, तो 2 अपॉन -3 बन जाएगा, कुछ करते हैं तो काटे 3 बन जाए 3, और 3 3 से 9, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है एक्स। ठीक है, तो 3 1 3 बनेगा नीचे, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू एक्स, तो 3 अपॉन 4 1 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा हमारा -3/4, -3/4 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इसका सेकंड देख लेते हैं कि ब्लैंक है, फिर उसके बाद डिवाइड है, फिर उसके बाद 7/5 है, -7/5 है, इक्वल्स टू में दे रखा है 10/19। मैं मान लेता हूँ इस बॉक्स की जगह कि वो वैल्यू x है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या है इधर डिवाइड में थी, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, तो 10/19 डिवाइड को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और -7/5। ठीक है, क्योंकि उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस साइन चेंज कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ करते हैं, काट लेते हैं, 5 5 5 5 10, और इधर लिखा है 19, तो ये कटने नहीं वाला है, तो क्या बच रहा है इधर 2 इंटू 7, तो इक्वल्स टू 2 इंटू 7, 2 7 जगह होता है 14, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 19 इंटू 1 क्या हो जाएगा 19, तो x की वैल्यू हमारी क्या गई -14/19। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं, x डिवाइड -3 इक्वल्स टू -4/15। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स की जगह मैंने x मान लिया है। ठीक है, तो इधर -3 क्या है डिवाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बना है, तो इधर x की वैल्यू हो जाएगी, कुछ करता है तो काट लेते हैं, 3 5 15 होता है। ठीक है, तो -4 ऊपर क्या बच रहा है -4 इंटू 1, नीचे क्या बच रहा है 5 इंटू 1। ठीक है, तो 4 1 4 होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 1 5 होता है, 4/5 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं फोर्थ, क्या देखा है -12 डिवाइड x इक्वल्स टू -6/5, तो x की जगह पर बॉक्स होगा, मैं x मान ला हूँ। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, x क्या था डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सिंपल सी हमको तरीका ये सॉल्व करना होता है कि वेरिएबल को एक तरफ कर लो, सारे नंबर को एक तरफ कर लो।
देखो इसको क्यों नहीं भेजा इधर, क्योंकि यहाँ पर इसको हमको दूसरा तरीका ये था ना कि ये लिखा हुआ था एक तरह से -6/5। तो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे कि ये जो था हमारा, इसको हम लोग लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता थे हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाता है, -6 × x और -12 × 5, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। तो इधर क्या था, -6 x के साथ मल्टीप्लाई था, तो उधर जाके क्या हो जाता, डिवाइड। फिर 6 × 6, 6 × 2 = 12, तो क्या बनता -2, ठीक है। तो क्या बनता -2 × 5, 2 5 10 और -10, ठीक है। तो माइनस कुछ गलत है, हाँ यहाँ माइनस माइनस कट जाता ना, हाँ ठीक है। तो ये पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव देना था। और इधर जबकि मैंने क्या किया, इधर ये डिवाइड में था, उधर जाके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर बाद में ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड -6/5 = क्या बच गया, x, ठीक है। जैसा सही लगे। तो डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। वो आसान पड़ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। इधर क्या है, डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 6 ऊपर आ जाएगा, -5 नीचे = x, बाकी ये -12 अपनी जगह पर रहेगा। तो कुछ कटता है तो काट लेते हैं, कुछ कट, यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं किया मैंने, ठीक है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, -6 नीचे, ये माइनस माइनस कट गया, 6 × 6 और 6 × 2 = 12। तो इधर क्या बच रहा है, 2 5 × 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना। 12 का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन। क्लोज यहाँ पर रिफर कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किसी एक रैशनल नंबर को, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती है। अब होता क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर, ठीक है, दो रैशनल नंबर हैं, अगर उनका एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे या मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब हम डिवीजन करते हैं तो रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं कि मिले। एग्जाम्पल के लिए कि मान लेता हूँ कि कोई रैशनल नंबर था 1/2, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 है, ठीक है। डिवाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1/0 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा 1/2। हम लोग जानते हैं समथिंग अपॉन, ऊपर कुछ भी लिखा हो और नीचे अगर 0 है तो क्या बन जाता है हमारा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो हमको पता ही नहीं है कि हमको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर देगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है डिवीजन के लिए। आगे बोले आर रैशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। क्या रैशनल नंबर हमेशा कम्यूटेटिव होता है डिवीजन के? तो कम्यूटेटिव होता क्या है, जैसे 1 × 2 लिखो या 2 × 1 लिखो, वही चीज़ होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है। इसका कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, आंसर सेम आने वाला है। जिसको पहले इसको इधर आगे लिखा है जबकि इधर इसको पीछे लिख दिया, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ, बोल रहा हूँ तुमसे कि 2/3 को मैं डिवाइड करता हूँ 3/2 से, और एक बार मैं बोल रहा हूँ कि 2/3 को डिवाइड कर रहा हूँ, आगे पीछे कर दूँ, ठीक है, ये पहले था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये पहले लिखा था, अभी ये बाद में लिखा है, ठीक है। दोनों का आंसर देखते हैं क्या आता है। इधर क्या आएगा 2/3, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर 3 नीचे, इधर क्या बन जाएगा 2 × 4, 3 × 9, 4/9 मिल रहा है। इधर क्या मिलेगा 3/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे, तो 9/4। दिख रहा है दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो यही दिखाता है कि डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो इधर भी नहीं होल्ड करता है, इधर भी नहीं होल्ड करता। थर्ड देखते हैं, रैशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, नहीं, ये भी होल्ड नहीं करता है हमारा, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब कि ऐसा कुछ होता है, ABC लिखाओ, फिर ABC लिखाओ, और तीनों एक दूसरे तीनों आपस में डिवाइड हो रहा हूँ। मैं पहले किसी दो को सॉल्व कर लूँ, फिर बाद में किसी दो को सॉल्व कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ। अगर मैं इसको ही खोल के लिख दूँ, तो ऐसे A डिवाइड, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करता हूँ, तो B डिवाइड क्या था C, तो डिवाइड क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और ये क्या दे देगा 1/C, ठीक है, क्योंकि C के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, रेसिप्रोकल करते हैं ना।
और इसको सॉल्व करूँ तो a डिवाइड b, तो डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और b को क्या लिखूंगा 1/b, रेसिप्रोकल किया ना, और डिवाइड c। ठीक है, तो a डिवाइड अंदर क्या बन जाएगा, b के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो b इंटू 1 करूँगा तो b बन जाएगा, c इंटू 1 करूँगा c बनेगा। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, a के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a इंटू 1 a बनेगा, b इंटू 1 b बनेगा, डिवाइड c। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो a के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो a/1 डिवाइड के लिखते हैं मल्टीप्लाई, उधर रेसिप्रोकल, और इधर क्या करते हैं a/b डिवाइड को मल्टीप्लाई c, और इधर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। ठीक है, तो c नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू 1 a आएगा, b इंटू सी bc बनेगा, a इंटू सी ए सी, और b इंटू 1 b। ठीक है, तुमको दिख रहा है यहाँ पर कि ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, b यहाँ नीचे है, b यहाँ नीचे है, लेकिन a ऊपर है, c ऊपर चला गया जबकि c नीचे है। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का सेम आना चाहिए था, लेकिन वो सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए भी होल्ड नहीं करता है। इसके बाद बात कर रहा है फोर्थ वाला, कैन वी डिवाइड 1/0, क्या हम लोग 1 को डिवाइड कर सकते हैं 0 से? नहीं। अभी अभी बताया कि ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं। इन्फिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे में आंसर नो है।